हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, क्या है हाल चाल? बढ़िया। चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। हाँ, ये वही घिसी पिटी लाइनें हैं जो तुम सबसे सुनते होगे, बट क्या करें, द ट्रूथ इज ट्रूथ। ठीक है, सपोर्ट तो था। चैनल मोनेटाइज हो चुका है। संडे है लाइव आफ्टरनून में, बिकॉज शाम को तो नेटवर्क नहीं करता, तुमको पता ही है। इसलिए उसको दोपहर में मैंने रखा है। मिलते हैं लाइव पे, कुछ जरूरी बात भी बतानी है। ठीक है, चलते हैं कहानी की तरफ। क्या साक्षी और नैना अक्ष के साथ दोनों उसकी वाइफ बनकर नहीं रह सकते? किसी ने कमेंट में कहा था। सो दिस इज फॉर यू एंड तुम सबके लिए। शांत था पर गहरा था। कृष्णा के साथ रहकर भी खुद को पीछे रखना ही उसका इश्क था। ये थी रुक्मणी। आगे सुनो। न बंधन न हक, सिर्फ महसूस हुआ। नाम लिया और रूप तक छुई। वो था राधा का प्यार। दुनिया से बगावत थी। लोगों ने पागल कहा। उसने कृष्ण को ही अपना दुनिया माना। ये था मीरा मीरा का प्यार। इन शॉर्ट, रुक्मणी ने निभाया, राधा ने महसूस किया, मीरा ने जिया। इश्क एक ही था, बस हर रूप में अलग अलग दिखा। प्यार का मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है। उन्हें लगता है उसे पा लेना, बॉडी से हो चाहे रिलेशनशिप में हो, शादी कर लेना तो उन्हें पा लेना। ना ना ना, इश्क का मतलब ही, समझ रहे हो, जीना होता है। एंड हाँ, पहले मुझे लगता था कि मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं, स्टोरीज की बात है। बट अब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं गलत हूँ। सो चलते हैं कहानी की तरफ। चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ अक्ष, जो सीसीटीवी में अभी भी नैना को देखकर फोन में बात कर रही थी, वो फोन काट देती है और शांति से अपनी नैना को देखने लगती है। वो यहाँ नैना व्हाइट कोट में पेशेंट को देख रही थी, उससे बात कर रही थी। तभी अक्ष की जो आंखें है ना, वो थोड़ा सा झपकती है, एक सेकेंड के लिए। बिकॉज तभी स्क्रीन के कोने में एक मेल स्टाफ आता है, जो कि नैना को एक रिपोर्ट देने आया था, जो कि दूसरे डॉक्टर ने नैना को पहुंचाने के लिए कहा था। नैना ले रही थी। नैना से उसमें से एक पेज नीचे गिर जाता है। वो मेल स्टाफ जाता है, उसे उठाता है, नैना को देता है। नैना, जो कि देख नहीं रही थी, मेल स्टाफ उसके जब हाथ में दे रहा था, उस पल उन दोनों का हाथ टच हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ अक्ष का जो हाथ है, वो रिमोट पर टाइट हो जाता है। उसकी जो जॉ है ना, वो एकदम कस जाती है। आंखों में फिर से वही पुरानी जो गुस्सा था, वो लौट आया था। वो क्या करती है, बस जब तक वो मेल स्टाफ ज्यादा नहीं उस टीवी को देखती है, उसके बाद टीवी बंद कर देती है। वहीं बैठी रहती है, नैना का वो कुर्ती पकड़े हुए। पूरे रूम में साइलेंस था। उसने फोन उठाया, एक नंबर पे लगाया। रात का वक्त था। अक्षय फोन में बात कर ली थी। उसके बाद सीन चेंज होता है। रात का वक्त था। अग्रवाल मेंशन बिल्कुल शांत था। नैना हॉस्पिटल के नाइट राउंड पर थी। यहाँ अक्ष अकेली थी, और ये अकेले रहना उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस वक्त अक्ष मिरर के सामने खड़ी थी।
उसके जो स्टिचेस हैं उनमें थोड़ा पेन तो अभी भी था, बट अभी जो अक्ष के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल सही नहीं थे। उसकी अगर नैना उसके पास होती और अक्ष का ऐसा चेहरा देखती तो वो समझ जाती कि अक्ष इस वक्त अपने ट्रिगर पोजीशन में है, वो भी बहुत गंदा वाला। अक्ष अपनी आंखें बंद करती है। एक चाकू था जो उसने छिपा लिया अपने कपड़ों में। इस वक्त उसने पूरे कपड़े बदल लिए थे, उसका पहले वाला रूप, जहां उसने मास्क लगाया था, हुड्डी पहना था, खुद को पूरा छुपा लिया था। वो कहती है, वो हाथ मेरी बीवी पर था। अक्ष ग्लव्स पहन रही थी, उसकी नजरें नीचे थी। वहीं नैना का मेकअप का बॉक्स रखा था। वो उस बॉक्स को देखते हुए कहती है, तुमने कहा था कि ट्रिगर के वक्त रुकना, मैं रुक रही हूँ, पर गलत को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सीन चेंज होता है। एक सर्वेंट क्वार्टर था, लाइक मोस्टली जो स्टाफ होता है ना हॉस्पिटल में, उनके लिए क्वार्टर दिया होता है। सीन इस वक्त ऐसा था कि एक इंसान बहुत चिल्ला रहा था दर्द से, बट उसके मुंह में ना कपड़ा था और टेप उसके ऊपर से लगाया था। सो उसकी आवाज निकल नहीं रही थी, पर दर्द से ही पता चल रहा था कि उस इंसान को कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी आवाज इतनी ज्यादा दर्दनाक सुनाई दे रही थी। उसके सामने एक ब्लैक हुडी में इंसान था, चेहरा कवर, आंखों में चश्मा, कुछ नहीं दिख रहा था, और उसके हाथों में वही चाकू जो इस वक्त अक्ष ने तब लिया था। ये अक्ष थी। उसने बस उस जो स्टाफ था ना, उसने मारा नहीं उसे, उसने उसे दर्द उतना नहीं दिया, पर हाँ, जिस हिस्से ने उसकी बीवी को छुआ था वो उस हिस्से को उस इंसान के शरीर में नहीं रहने दे सकती थी, बिकॉज उस हिस्से ने नैना को छुआ था। इसलिए अक्ष ने उस चाकू से उस इंसान के पूरे हाथ की जो ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो निकाल दी थी। उसे होश में रख के उसने ये किया था। उसके 2 नेल्स भी नैना को टच हुआ था, उसने वो 2 नेल्स भी निकाल दिए थे। वो इंसान चीख रहा था पर आवाज नहीं हो रही थी। नैना के आंखों में, सॉरी, अक्ष की आंखों में वो चमक दिख रही थी। अब अक्ष उस आदमी के करीब आती है, लगभग कान के पास। वो आदमी पीछे खसक रहा था डर से, बट अक्ष उसके करीब जाती है, उसके कान के पास आती है और कहती है, उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को ना मारूं, इसलिए तुम बच चुके हो। शांत रहना, वरना तुम्हारी सांसें शांत हो जाएंगी। मेरी बीवी है ना, उसने मुझे मना किया है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, तुम्हें पता है, इसलिए तुम अभी अपनी सांसें ले रहे हो। और जो आज हुआ है, अगर वो अगली बार हुआ तो याद रखना, वो इंसान इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसके इतने ज्यादा पसीने, इतने ठंड इन्वायरमेंट में छूट रहे थे, ये बता रहा था कि वो इंसान अक्ष से कितना ज्यादा डर चुका है। और यहाँ सीन फिर चेंज होता है, एक दूसरे घर में।
जिसमें वो रूम ऑलमोस्ट ब्लैक था। बाथरूम में अक्ष ने अपने ग्लव्स उतारे जिसमें ऑब्वियसली खून लगा हुआ था प्रॉपर। उसने वो ग्लव्स सिंक में डाल दिए, हाथ धोले और मिरर में देखा, खुद को देखा और कहा, तुमने कंट्रोल किया। वो खुद से कहती है, खून नहीं बहा, नैना होती तो खुश हो जाती। पर फिर उसका चेहरा एक अजीब सा एक्सप्रेशन लेता है, डेंजरस, सेटिस्फाइड। और वो कहती है, तुम अंदर हो मेरे, अंदर आओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने खुद को बस उसके लिए काबू कर रखा है। तभी अक्ष का फोन वाइब्रेट होता है और फोन में नैना का नंबर शो कर रहा था। अक्ष तुरंत अपनी आवाज नॉर्मल कर लेती है, लाइक जो उसकी आवाज अभी तक डीप और ठंडी थी अब एकदम नॉर्मल हो गई थी। अब कहते, बोलो बीवी। यहाँ नैना दूसरी तरफ जब अक्ष की आवाज सुनती है उसे एक अजीब सा, लाइक शांति कहते हैं ना, वो फील होता है। वो कहती है, इस वक्त वो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी, उसने राउंड पूरा कर लिया था एंड उसकी आवाज सॉफ्ट थी। नैना कहती है, कुछ नहीं, बस याद आ रही थी। सब ठीक है ना?" अक्ष कह रही थी, ओ तो मेरी बीवी को मेरी याद आ रही थी, मैं आऊं? नैना कहती, नहीं नहीं, आप सो जाइए, आपको चोट लगी है ना, आपका उठना भी अभी सही नहीं होगा। और यहाँ अक्ष उन ग्लव्स को देख रही थी, कहाँ उसकी बीवी उसे कह रही कि उठना सही नहीं होगा। और अक्ष भाई साहब ने काम कांड कर ही दिया। नैना कहती है, सब ठीक है ना अक्ष? अक्ष आंखें बंद कर दिए और कहती, हाँ, अब सब ठीक है, तुम हो ना तो सब ठीक ही रहेगा। फिर नैना एक दो बात और करती है, उसके बाद फोन कट हो जाता है और अक्ष अब आंखें खोलती है, सीलिंग की तरफ देखती है, कुछ सोचती है और कहती है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर दुनिया मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए खतरनाक है तो मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मेरी बीवी को हाथ लगाने का हक ना मैंने किसी को दिया है और ना किसी का हक है मेरे सिवा। और नैना नैना अपनी नाइट शिफ्ट करती है। लगभग सुबह वो 6 बजे आई थी। वो आती है अपने रूम पे, देखती है अक्ष जो इस वक्त सो रही थी। नैना उसके पास जाती है। नैना एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज थे। वो अक्ष को देखती है गौर से। तभी उसकी नजरें जाती हैं अक्ष के राइट हैंड पर। हम्म ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा कट लगा है किसी चीज का। नैना वो देखती है, आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और बाथरूम में चली जाती है। यहाँ नैना बाथरूम में शावर ले रही थी। तभी उसे याद आता है हॉस्पिटल में लगभग सुबह के 5 या 4 बजे कोई केस आया था। उसे केस में ये था कि जो उनका जो स्टाफ मेंबर है ना, उसके साथ क्या हुआ वो नैना को पता चला। और कहीं ना कहीं नैना का शक अक्ष पे ही था। बिकॉज ऐसे कौन करता है किसी इंसान के हाथ की जो अपर स्किन है वो पूरी काट के निकाल देना। दिस इज टू ब्रूटल। और वो इंसान कुछ कह नहीं रहा था, किसी का नाम नहीं ले रहा था, बस डरा हुआ था। नैना ने जब उसको देखा, जब उस स्टाफ बॉय ने नैना को देखा तो वो और डर गया। और यही इसी वक्त नैना का जो शक है ना वो मजबूत हो चुका था कि हाँ, इसके पीछे अक्ष है।
और नैना भी जानती थी कि इतनी जल्दी सब सही करना मुश्किल है, इसलिए वो अक्ष से कुछ नहीं कहती। सो पूरे दिन का रूटीन होता है। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टेबल पे यहाँ शीतल जी कहते हैं, बेटा नैना। नैना बोलते हाँ माँ। शीतल जी कहते हैं, जाओ बेटा, तुम सब कितने दिनों से घूमने नहीं गए हो, जाओ कहीं घूम लो जाकर, एटलीस्ट तुम सबका माइंड तो फ्रेश हो। यहाँ आके तो तुमने कहीं गए भी नहीं हो, और अक्ष की वजह से जैसे बस काम और कुछ नहीं। तन्वी कहती है, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हम सब एक साथ कहीं घूमने के लिए गए नहीं हैं बहुत दिनों से, तो सब मिलके चलते हैं। वहीं शकुंतला जी कहते हैं, बेटा तुम सब घूमाओ, मेरी अब ये उम्र नहीं रही घूमने और घुमाने की। शीतल जी भी थोड़ा हंस देती हैं और कहती हैं, बेटा तुम चारों चले जाओ, जाओ कहीं घूम के आओ, ठीक है, हम नहीं जा पाएंगे, और मेरी उम्र भी तो नहीं है अब बाहर जाने की। वेदिका कहती है, माँ घूमने की उम्र थोड़ी होती है, आप ऐसा तो मत कहो, और आप अभी भी कितनी ज्यादा जवान हो। यहाँ शालिनी जी बोलते हैं, हट पागल, मारूंगी हाँ, मजाक बना रही हो अपनी माँ का उम्र के लिए। विदे कहती है, मैं तो नहीं बना रही, पर आप बात ही ऐसे कर रही हो कि मजाक बनाना पड़ रहा है। तन्वी कहती है, बस बस वेदिका, छेड़ो मत अब। शालिनी जी कहते हैं, देखो, मेरी होने वाली बहू मुझे जानती है अच्छे से, तुमसे तो मैं उम्मीद ही ना रखूं ना वेदिका। वेदिका तन्वी की तरफ देखती है और कहती है, होने वाली बहू, सोच रही हूँ शादी करके बना ही लूं अब बहू आपकी। ये सब मुस्कुरा रहे थे, और यहाँ तन्वी को आती है अच्छी वाली शर्म, एंड वो शर्मा जाती है लिटरली, इसका चेहरा अपनी जो ब्रेकफास्ट टेबल है, जो प्लेट थी उस पे जाती है, वो बस नीचे देखी, उसके बाद उसने सर अपना ऊपर किया ही नहीं। और यहाँ नैना, नैना भी मुस्कुरा रही थी। हाँ, अब ये सब नैना के परिवार हो चुका था, इनकी खुशी में भी अब नैना की खुशी थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। हाँ, यही होता है, ये सब लोग क्या करते हैं, मूवी का प्लान बनाते हैं, बिकॉज ये लोग क्लब लब नहीं जाते, जाना चाहते बिकॉज अक्ष की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए ये लोग मूवी डेट के लिए प्लान करते हैं। और यही होता है, रात होती है और एक लोग निकल जाते हैं गाड़ी में। अक्ष ने कैजुअल पहना था, वेदिका ने कैजुअल पहना था। यहाँ नैना, नैना ने कुछ नहीं, एक सिंपल सलवार सूट उसने पहना था, और तन्वी ने एक साड़ी पहनी थी, ना ज्यादा मेकअप ना कुछ, बिकॉज ये लोग जा रहे थे मूवी पे, तो इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, और इन्हें लगा भी नहीं कि कुछ करना चाहिए। वेदिका कर रही थी ड्राइव, उसके बगल में तन्वी, पीछे नैना और अक्ष। देहरादून की जो सड़कें है ना, इसे पूरी खाली थी, कह सकते हैं हाईवे पूरा खाली था, बहुत ही कम गाड़ियां वहां दिख रही थी। ठंड का मौसम, और इतना ज्यादा फॉग था, लोग इस वक्त ट्रैवल करना थोड़ा प्रेफर कम करते थे। और यहाँ गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, नैना तन्वी इंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे, फील कर रहे थे। अक्ष की नजरें नैना पे, वेदिका मिरर से कभी कभी तन्वी को देख लेती थी, एंड यहाँ सॉन्ग चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। तभी तन्वी को शायद कुछ दिखता है, वो कहती है, वेदिका स्टॉप, गाड़ी रोको। एंड वेदिका अचानक से गाड़ी रोक देती है, उसने ब्रेक मारा था, जिसके वजह से बहुत तेज ब्रेक उसने मारा था कि नैना का जो सर है ना सीधा आगे जाता है, बट अक्ष की नजरें तो सिर्फ नैना पे थी ना, तो वो अपना हाथ लगा लेती है नैना के सर और सीट में लगने से पहले, और जिस गुस्से से वो वेदिका को देखती है,
वेदिका भी जब अपने ग्लास में अक्ष का वो चेहरा देखती है, कपकपाहट होती है ना डर से, वो आ गई थी वेदिका को। यहाँ नैना ने ये चीज महसूस किया। उसने अक्ष के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। अक्ष ने अपनी आंखें बंद की, खुद को शांत किया। तभी ये सबने देखा कि वेदिका ने गाड़ी रोकी क्यों है। तन्वी कहती है, वो वो देखो तुम सब। और सब वहां देखते हैं। जो वेदिका की कार थी उसके जो हेडलाइट था उसमें से इन्हें दिखता है एक बाइक जो एक एक्सीडेंट हालत में पड़ी थी। और आगे कोई तो था जो जख्मी हालत में पड़ा था। बाइक के दूर प्रॉपर उसका एक्सीडेंट हुआ था, बट ऐसा लग रहा था कि गाड़ी स्लिप हुई है बस, बिकॉज आसपास एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। नैना नैना तुरंत गेट खोलती निकलती। तन्वी, वेदिका ये तीनों। अक्ष को इतनी जल्दी नहीं थी निकलने की, बट नैना निकली है तो अब अक्ष को तो निकलना पड़ेगा। यही होता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे ये लोग देखते हैं एक शर्ट एक जीन्स में प्रॉपर एक लड़की थी जिसके चेहरे पे बाल आ रहे थे और दिख रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसने लड़की ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए उसे चोट लगी, वरना गाड़ी का स्लिप हुआ था तो उतनी चोट नहीं लगती। नैना ने जैसे कुछ देखा हो। नैना के मुंह से आवाज निकलती है एक सांस लेकर, साक्षी। और नैना भाग के वहां जाती है। तन्वी ने भी नैना को सुना था, वो भी जाती है। वेदिका भी जाती है। अक्ष कैजुअली जैसे होता है ना वॉक करके जाना, बस वैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ साक्षी साक्षी बेहोश थी। सर के साइड से खून निकल रहा था। यहाँ तन्वी तन्वी ने तुरंत फोन निकाला। यहाँ वेदिका आसपास देख रही थी कि मतलब किसी ने एक्सीडेंट तो नहीं किया ना, बिकॉज इन्हें पहले नहीं पता था कि गाड़ी स्लिप हुई है। और यहाँ नैना नैना जमीन पर घुटनों के बल बैठती है और साक्षी को थोड़ा सा चेहरा अपने थाई है ना वहां पे रखती है। अक्ष जो ये सीन देख रही थी उसकी मुट्ठी जो कसती है। और यहाँ नैना कहती, "सा- साक्षी 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 आँख खोलिए ना, आप ठीक है? प्लीज साक्षी होश में आइए।" हाँ। नैना घबराते हुए कहती है, तन्वी तन्वी एम्बुलेंस एम्बुलेंस को कॉल करिए जल्दी। वेदिका वेदिका भी जाती है, कार से पानी लेकर आती है। नैना ने जो पानी है ना छिड़का ताकि साक्षी को होश आ सके, पर साक्षी को होश नहीं आता। उसकी थोड़ी सी आंखें तो खुली थी जहाँ पे सामने अक्ष खड़ी थी, बट साक्षी ने शायद थोड़ा सा देखा था, फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी, वो पूरी बेहोश हो गई थी। और यहाँ नैना कहती है, वेदिका वेदिका कहती, हाँ हाँ भाभी, आपकी एम्बुलेंस कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई है? वेदिका कहती, भाभी मैंने कॉल किया है, वो लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए हैं, बट वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। नैना कहती है, हाँ हाँ, ये ये कैसे हो सकता है? साक्षी तो बहुत स्लो ड्राइव करती है ना। नैना की नजरें आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और अक्ष नैना को ही देख रही, उसकी एक बार भी नजरें साक्षी पर नहीं गई थी। जैसे अक्ष फील कर रही हो कि नैना की आंखें थोड़ी सी नम हुई है। नैना नजरें उठाती है, अक्ष की तरफ देखती है और कहती है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए अक्ष। और इस पल अक्ष एक सेकंड के लिए भी नहीं, ना कुछ सोचती है ना समझती है, वो जाती है नैना के पास जो साक्षी का सर उसके थाई पे रखा था। वो चाहती है, एक हाथ ले जाती है उसकी गर्दन की तरफ, दूसरा उसकी पैरों की तरफ। वो साक्षी को प्रॉपर अपनी बाहों में उठा लेती है। इन दैट मोमेंट वेदिका तन्वी शॉक थे, बट नैना को कुछ फील नहीं हुआ।
अक्ष उसे अपनी बाहों में उठाती है, ले जाती है कार की तरफ, कार में बिठाती है। नाउ वो ड्राइविंग सीट लेती है और यहाँ नैना नैना समझ चुकी थी कि अक्ष करना क्या चाहती है। वो भी ड्राइवर की बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है। वेदिका तन्वी भी आ चुके थे। नाउ अक्ष की स्पीड बढ़ती है। हाईवे था वैसे भी। जो वो स्पीड बढ़ाती है, 80, 100, 120। अगले 4 मिनट के अंदर अंदर वो लोग एक हॉस्पिटल के बाहर आ चुके थे। यहाँ अक्ष को कहते हैं ना अंदर वाला रास्ता, वो भी पता था और नैना ये देख के हैरान नहीं होती। अक्ष को देहरादून के चप्पे चप्पे का अंदाजा था। अब तुम सबको तो पता ही है क्यों। और वही अक्ष साक्षी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है वापस। वो अपने उसे बाहों में उठा लेती है। नैना, वेदिका, तन्वी, ये तीनों अक्ष के पीछे पीछे आ रहे थे। एक स्ट्रेचर पे वो उसे लिटाती है, हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। यहाँ वेदिका हॉस्पिटल को में जो डॉक्टर थे उनको बुलाती है। यहाँ साक्षी का चेकअप स्टार्ट होता है। साक्षी को ज्यादा कहीं लगा नहीं था, उसे बस सर में लगा था। डॉक्टर उसे चेक करती है। ये चारों लोग कैबिन के बाहर थे। फिर डॉक्टर ने अच्छे से साक्षी को चेकअप कर दिया था और जो ड्रेसिंग थी उसके सर पे वो ड्रेसिंग कर दिया था। फिर वो डॉक्टर इन सबको अंदर बुलाती है। ये लोग अंदर आते हैं। अर्श की नजरें नीचे थी, वो देख नहीं रही थी किसी को भी। डॉक्टर कहती है ज्यादा कुछ नहीं, ये इन्हें बस कमजोरी है। लगता है इन्होंने ढंग से खाना तक नहीं खाया है और ये अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। शायद इसलिए इन्हें चक्कर आ गया हो। फिर वेदिका इन्हें बताती है गाड़ी और एक्सीडेंट के बारे में। तो डॉक्टर कहती है इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आई थिंक गाड़ी स्लिप की हुई होगी, बिकॉज इन्हें आ रहे होंगे चक्कर। इतनी वीकनेस जो ठहरी इनके में, और ब्लड भी बहुत कम हो गया है। और ये दिख भी रहा था इन तीनों को और डॉक्टर को भी। नैना साक्षी को देख रही थी, उसे बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा। ये लोग बाहर आते हैं। यहाँ तन्वी साक्षी के पापा को कॉल करती है, बिकॉज उन्हें बुलाना भी तो जरूरी था ना। उसके पापा भी जब सुनते हैं तो भाग कर आते हैं। उन्हें भी 15 से 20 मिनट लगता है आने में। वो भी हॉस्पिटल आ गए थे। वो आते हैं और सीधे जाते हैं कैबिन के अंदर, अपनी बेटी को देखते हैं। अक्ष बाहर थी, वेदिका, तन्वी और नैना और साक्षी के पापा और साक्षी कैबिन के अंदर। वो अपनी बेटी को देख रहे थे इस हालत में। सही कहते हैं, अगर बच्चे मुसीबत में है या उनको एक पल का भी दर्द होता है, जो सबसे ज्यादा जिसे तकलीफ होती है ना, वो सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं। अगर आप ट्रिप पे भी जाना चाहते हो ना 1-2 दिन के लिए, तो भी वो रो देते हैं यार। द प्योर फॉर्म ऑफ लव शायद वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स से ही आता है। और साक्षी को तो उसकी माँ का भी प्यार उसे मिला नहीं था। वो बैठते हैं, अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरा रहे थे। नैना उन्हें बताती है कि डॉक्टर ने उसे क्या बताया था। नैना के पापा कहते हैं अब वो इन तीनों की तरफ देखते हैं और नैना की तरफ देखते हैं जिसने इनको बताया था साक्षी के बारे में, कि डॉक्टर ने क्या कहा। और कहते हैं साक्षी के पापा नैना को, तुम नैना हो। नैना कुछ सेकंड के लिए चुप होती है, फिर कहती है मैं नैना हूँ। साक्षी के पापा नैना को देख रहे थे और कहते हैं तुम शायद खुश नसीब हो बहुत ज्यादा।
पर बेटा पता है क्यों, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर पाया। पर अब लगता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ये सारी सिचुएशन की है। नैना उनकी तरफ देख रही थी, जैसे उसकी उसकी आंखों में सवाल हो कि क्या। अंकल कहते हैं अपनी बेटी की तरफ देखते हुए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था उन्होंने साक्षी का, और कहते थे तुम्हें पता है, हमेशा से मैं उस लड़की को कोसता था जो अक्षिता के जिंदगी में, जिसने मेरी बेटी साक्षी के जगह ले ली हो। पर तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था, तुम बहुत अच्छी हो, लोगों की जान बचाती हो डॉक्टर की तरह। और देखो, आज तुमने मेरी बेटी की भी, कह सकते हैं, रक्षा ही की है एक तरीके से। साक्षी सही कहती थी कि नैना अलग है, नैना से कोई नफरत नहीं कर सकता है। और देखो यही हुआ, मैं और मेरी बेटी तुमसे नफरत कभी ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। बट नैना, मुझे तुमसे जलन होती है, क्योंकि शायद तुम्हारी जगह मेरी बेटी को होना चाहिए था। मेरी बेटी ने बचपन से बहुत कुछ खोया है, और जिससे प्यार हुआ आज वो तुम्हारे साथ है। बचपन से, जब पता है, जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना और साक्षी को जिंदगी की हर खुशियां देना। और यही होता है, मैंने हमेशा मेहनत की, सब कुछ किया ताकि मेरी बेटी को कभी कोई चीज की कमी ना हो, उसे सब मिले, और मैंने उसे सब दिया। पर मैं एक इंसान को जबरदस्ती अपनी बेटी की झोली में कैसे डाल दूं? नहीं डाल सकता ना मैं। मुझे पता है मेरी बेटी की खुशी उसमें है जिसकी खुशी अक्ष में होगी, अक्ष की खुशी जिसमें है, मेरी बेटी खुश रहेगी। पर मैं तो एक बाप हूं ना, मैं तो उसे देख रहा हूँ। तुम्हें पता है, ना साक्षी के खाने का होश है, ना पीने का होश। कितनी रातें उसने बिना खाए, बिना सोए गुजार दी हैं। हमेशा काम काम काम, खुद को इतना बिजी रखना कि अक्ष की यादें ना आए उसे। बट वो अक्षिता, वो हमेशा है, हमेशा मेरी बेटी की यादों में। वो नहीं भुला सकती उसको। भले लोग अपने प्यार की खुशी के लिए सब कुछ अलग रह जाते हैं, उनकी अपनी प्यार की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। पर बेटा, जिंदगी भर, जिंदगी भर बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। साक्षी खुश है, नो डाउट, मेरी बेटी खुश है अक्ष की खुशी में। पर वो एक अधूरापन, उसके जहन में अक्ष है, बट वो अधूरापन कैसे पूरा होगा? हाँ, बताओ नैना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नैना के लफ्ज से, ठीक है, उसके जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकल पाता। वेदिका, तन्वी भी शांत हो गए थे। उन्हें तो साक्षी के बारे में सब पता था। और वेदिका, वेदिका तो बहुत पहले से साक्षी का प्यार अक्ष के लिए जानती थी। वो भी कुछ नहीं कह पाती। अंकल के सवाल ऐसे थे कि इन सब का, कहते हैं ना, जबान बंद हो गई थी। सो गाइस, आज का पार्ट यही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम। और, और हाँ, लाइव आने से पहले एक टीजर आएगा। हम्म, एक टीजर आएगा एक स्टोरी का, देखना भूलना मत, वरना मैं बहुत मारूंगी। ठीक है ना? चलो चलो, मिलते हैं, बाय बाय।